नमस्कार, जय हिंद। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। और इसमें किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, इसमें लगभग आपको 25 प्रश्न मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, जिन्होंने हाल में कुछ कारनामे किए हैं, हाल में कुछ अवार्ड्स जीते हैं। तो इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। जो भी देखिए, अब आपको लगता होगा कि कौन पढ़ ले, क्या पूछेगा, तो पूछता वही है जो खिलाड़ी हाल ही में चर्चा में रहे हैं, जिन्होंने कुछ करतब किया हो, कुछ पदक जीता हो, कुछ मेडल्स जीते हो, उनके बारे में ही पूछा जाता है। तो जब जानकारी होगी तभी तो कर पाएंगे। तो आइए एक बार फिर मैं बता दूं कि हमारे जितने भी क्लासेस कराए जा रहे हैं, सबके पीडीएफ आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पीडीएफ कैसे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम से ज्वाइन करें। और टेलीग्राम पर आपको डिटेल जानकारी दी गई है कि कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, बजरंग पुनिया नाम तो सुना ही होगा, जानते भी होंगे आप लोग। बजरंग पुनिया का संबंध है किससे है? हॉकी, पहलवान, मुक्केबाजी या जिम्नास्टिक? तो बजरंग पुनिया जो संबंधित हैं वो पहलवानी संबंधित है। किससे? पहलवानी से, ध्यान रखिएगा। आइए, पी आर श्रीजेश, जी हाँ, पी आर श्रीजेश का संबंध है। अभी आपने अगर पहले का वीडियो देखा है तो उसमें आपको पी आर श्रीजेश के बारे में बताया गया है। पी आर श्रीजेश का जो संबंध है वह हॉकी से संबंध है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। अनाहत सिंह, अनाहत सिंह का संबंध है किससे है? तो अनाहत सिंह का जो संबंध है वह है स्क्वाश, जी हाँ, स्क्वाश से संबंध है अनाहत सिंह का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है ये प्रश्न। तीसरा, दीपिका कुमारी का संबंध किससे है? तो दीपिका कुमारी का संबंध जो है वो तीरंदाजी से है। किससे है? तीरंदाजी, है ना, तीरंदाजी। कहाँ है ऑप्शन में? देखिए, बी ऑप्शन, तीरंदाजी। आइए, रवि कुमार दहिया, जी हाँ, रवि कुमार दहिया का संबंध किससे है, किस खेल से है? तो रवि कुमार दहिया जो संबंधित हैं, यह संबंधित है कुश्ती से। ध्यान रखिएगा, रवि कुमार दहिया कुश्ती से संबंधित है। आइए, पीवी सिंधु, पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? तो पीवी सिंधु बहुत लोग नहीं जानते हैं, कोई बैडमिंटन लगाएगा, कोई टेनिस लगाएगा, कोई बॉलीवुड लगाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पीवी सिंधु का जो संबंध है वह है बैडमिंटन से। क्लियर? क्लियर। सातवां, अंचत शरत कमल, जी हाँ, अंचत शरत कमल का संबंध है टेबल टेनिस से। इंपॉर्टेंट है, नाम थोड़ा सा लग रहा होगा आपको जटिल, लेकिन ध्यान रखिएगा, अंचत शरण कमल ये संबंधित है टेबल टेनिस से। आइए, आठवां इधर है, मनप्रीत सिंह। ये तो समझ ही गए होंगे कि मनप्रीत सिंह है तो हॉकी है भैया, जानते ही होंगे आप लोग, नाम तो सुना ही होगा। मनप्रीत सिंह का संबंध हॉकी से। दीपा कर्माकर, इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है सवाल। दीपा कर्माकर जो संबंधित हैं, यह किससे संबंधित है? तो यह जिम्नास्टिक, किससे? जिम्नास्टिक से दीपा कर्माकर का जो है वह संबंध है। तो ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा, दीपा कर्माकर। आइए, चलिए, कहां गया 10वां सवाल? यहां, यह भी इंपॉर्टेंट है। निकहत जरीन, जी हां, निकहत जरीन का संबंध किस खेल से है? निकहत जरीन जो है इनका संबंध है मुक्केबाजी से। किससे है? मुक्केबाजी से। निकहत जरीन का संबंध मुक्केबाजी से है। चलिए आइए आगे, भावना पटेल, भावना पटेल का संबंध किससे है? भावना पटेल पैरा एथलेटिक्स हैं। कौन सा है भैया? पैरा एथलेटिक। तो ध्यान रखिएगा, भावना पटेल पैरा एथलेटिक। आइए, 12वां सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट है, नाम रानी रामपाल, जी हाँ, रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? तो रानी रामपाल का जो संबंध है वह है हॉकी से। किससे है? रानी रामपाल का जो संबंध है वह है हॉकी से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए, लवलीना बोर्गेहेन, जी हाँ, लवलीना बोर्गेहेन का संबंध किस खेल से है? जी हाँ, लवलीना बोर्गेहेन का संबंध जो है वह मुक्केबाजी से है। और अभी आपने निकहत जरीन के भी बारे में पढ़ा। निकहत जरीन, लवलीना बोर्गेहेन दोनों मुक्केबाजी से संबंधित हैं। तो दोनों का ध्यान रखिएगा, हो जाएगा क्या? मुक्केबाजी। चलिए
आते हैं 14वां सवाल। भवानी देवी, अभी आपने क्या पढ़ा था? भावना पटेल पढ़ा था, अभी आपने पढ़ा था भावना पटेल, लेकिन अभी आपको भवानी देवी, भावना पटेल पैरा एथलेटिक्स याद होगा, लेकिन भवानी देवी का संबंध जो है आप समझ ही रहे होंगे, एक किसी देवी का, किसी माता जी का आप बनाइए इमेज अपने मन में, तो आपको लगेगा कि हाथ में तलवार लिए हुए एक भगवान का रूप दिखाई देगा ना, तलवारबाजी, ऐसे याद रखिएगा कि भवानी देवी तलवारबाजी। ठीक, चलिए आगे 15वां सवाल आ गया, इधर है ना। मरियप्पन थंगवेलु, जी हाँ, मरियप्पन थंगवेलु का संबंध किससे है? तो मरियप्पन थंगवेलु का संबंध जो है यह हाई जंप से है। किससे है? हाई जंप, ऊंची कूद से संबंधित है ये मरियप्पन थंगवेलु। आई 16वां, अमन सेहरावत, जी हाँ, अमन सेहरावत का संबंध किस खेल से है? तो अमन सेहरावत का जो संबंध है वह है कुश्ती से। किससे है? कुश्ती से। अमन सेहरावत का संबंध कुश्ती से है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए आगे। सुमीत अंतिल, जी हाँ, सुमीत अंतिल का संबंध किससे है? सुमीत अंतिल का संबंध जो है वह भाला फेंक, देखिए नीरज चोपड़ा का भी नाम आप सुने होंगे भाला फेंकने वाले में, और सुमीत अंतिल का भी नाम ऐड कर लीजिएगा, ये भी भाला फेंक से ही संबंधित हैं। सुमीत अंतिल, नीरज चोपड़ा, दोनों का नाम याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। आइए, दीपा मलिक, जी हाँ, दीपा मलिक का संबंध किस खेल से है? दीपा मलिक जो है यह पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। किससे? एक मिनट, पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है दीपा मलिक। दीपा मलिक का नाम याद रखिएगा, चर्चित नाम है दीपा मलिक, पैरा एथलेटिक, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है परीक्षा में। आइए चलिए 19वां, कार्लोस अल्कराज के बारे में तो जानते ही होंगे, कार्लोस अल्कराज के बारे में आप जानते ही होंगे। यह जो ग्रैंड स्लैम चारों हुआ है इसमें से 2 इन्होंने जीता है, कार्लोस अल्कराज ने। अब आप अगर जो टेनिस के चारों ग्रैंड स्लैम के वीडियो नहीं देखे हैं, कौन पुरुष कौन महिला जीता है, तो जाकर के देख लीजिए, वीडियो बना हुआ है, टेनिस के चारों ग्रैंड स्लैम किसने जीता है और महिला कौन जीती है, इस पर वीडियो दे दिया हूं। तो यह संबंधित है कार्लोस अल्कराज किससे? टेनिस से, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए 20वां सवाल, आइए, मोना अग्रवाल, जी हां, मोना अग्रवाल का संबंध किस खेल से है? तो मोना अग्रवाल जो है संबंधित पैरा शूटिंग से है। किससे संबंधित है? मोना अग्रवाल जो संबंधित हैं यह पैरा शूटिंग से संबंधित है, मोना अग्रवाल। क्लियर? चलिए आइए 21वां प्रश्न, संजय राणा, जी हाँ, संजय राणा का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है फुटबॉल, हॉकी, जिम्नास्टिक या तीरंदाजी। तो संजय राणा जो है यह संबंधित है हॉकी से। जी हाँ, संजय राणा का संबंध किससे है? तो हॉकी से संबंधित है संजय राणा। आगे चलते हैं 22वां सवाल, देखिए आ गया 22वां प्रश्न, क्या कह रहा है? सरबजोत सिंह, सरबजोत सिंह का संबंध किस खेल से है? विकल्प है कुश्ती, क्रिकेट, शूटिंग और तीरंदाजी। सरबजोत सिंह का जो संबंध है वह संबंध है शूटिंग से। किससे है? शूटिंग से। तो परीक्षा में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक बार वीडियो के लास्ट में रिवीजन करा दूंगा कि कौन कौन सा महत्वपूर्ण है, ज्यादा उस पर फोकस ज्यादा करना है आपको। आइए, मनु भाकर, जी हाँ, मनु भाकर का संबंध है किससे है भैया, किस खेल से है? ऑप्शन है कुश्ती, ऑप्शन है शूटिंग, ऑप्शन है तैराकी और ऑप्शन है स्क्वाश। जी हाँ, स्क्वाश, तैराकी, शूटिंग और कुश्ती। तो मनु भाकर का जो संबंध है वह है शूटिंग से। तो यानी कि 23 का विकल्प भी सही हो जाएगा। आइए 24वां प्रश्न, प्रवीण कुमार, जी हाँ, प्रवीण कुमार का संबंध है, और ये जितने भी आज 25 क्वेश्चन कराऊंगा इसमें, तो 25 के 25 जो है वो चर्चित नाम है, हाल ही में कुछ न कुछ काम किया है, कुछ न कुछ चर्चा में रहे हैं, कुछ न कुछ खिताब जीता है, कोई ना कोई अवार्ड जीता है, या कुछ न कुछ चर्चा में रहे हैं। तो ये 25 नाम आप याद रखिएगा। प्रवीण कुमार का संबंध है, तो ये पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। प्रवीण कुमार जी किससे? पैरा एथलेटिक्स से। तो ध्यान रखिएगा, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स। आइए 25वां और आखिरी, सुभाष राणा, सुभाष राणा का संबंध किस खेल से है? ये कोच हैं, दरअसल ये है कोच, है ना, लिखा भी है सुभाष राणा किस खेल से जुड़े हुए कोच हैं?
तो सु से सुभाष और सु से शूटिंग, बस इतना ही याद रखना है। सुभाष राणा का संबंध है शूटिंग से। तो 25 के 25 प्रश्न आपने याद कर लिए, नहीं याद किया तो एक बार रिवीजन कर लीजिए, याद भी हो जाएगा। मैंने बताया था कि एक बार वो करा दूंगा, टिक लगवा दूंगा कि कौन महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, पहला बजरंग पुनिया इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। PR सरजस भी इंपॉर्टेंट है, अनाहत सिंह भी इंपॉर्टेंट है, दीपिका कुमारी आप जानते ही होंगे। अब आ जाइए PV सिंधु, आप जानते ही होंगे। अब जो महत्वपूर्ण है उसमें आइए, और मनप्रीत सिंह हॉकी ध्यान रखिएगा, और दीपा कर्माकर याद रखिएगा, रानी रामपाल याद रखना है, ये 12 नंबर। ये लवलीला बोरगोहेन याद रखना है, भवानी देवी भी याद रखना है। देखिए, और आइए आगे, थंगावेलु याद रखना है आपको, कार्लोस अलकराज तो आप जानते ही होंगे, अमन शेरावत याद रखिएगा, और आइए सुमित अंतिल याद रखिएगा, और आइए सरबजोत सिंह भी याद रखिएगा, मनु भाकर याद रखिएगा, और ये कोच साहब का याद रखिएगा, सुभाष राणा का। तो इतना कम से कम 14 प्रश्न, जो 13-14 हैं, जो याद रखना है। देखिए, पढ़िएगा सब, ऐसा नहीं है कि बाकी जो 12 नहीं पढ़ना है, पढ़ना सब है, लेकिन इनको ज्यादा थोड़ा सा वरीयता दे सकते हो आप, क्योंकि एग्जाम में संभावना बना है कि आ सकता है इसमें से कुछ ना कुछ। तो चलिए, 12 मिनट के इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि आपको 25 प्रश्न स्मरण कराएं, याद कराएं, और एग्जाम में आप बेहतरीन करके आओ। तो चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।